मैथमेटिक्स क्लास 12 टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है 7.4 पेज नंबर 252 क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रल x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इससे x प्लस 2a डिवाइड डी एक्स ऑफ दिस प्लस b, फिर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कोएफिशिएंट कंपेयर करके। तो यहाँ इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है। अगर x स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे तो 2x dx dt आ जाएगा और dx इज इक्वल टू dt बाई 2। और इसे अलग करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसे अलग करते हैं। x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन एंड इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसे लिखते हैं लेट इट बी इंटीग्रल I1 एंड लेट इट बी इंटीग्रल I2। ठीक, सी कांस्टेंट इट बी इंटीग्रल I, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हमने I1 को अलग से निकालना है। I1 x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, यहाँ पुट कर देंगे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t। सो 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। सो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ये बनेगा हमारे पास dt बाई 2 और ये रूट t। ठीक है, आगे इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रल I1 प्लस C1 कांस्टेंट। ठीक, 1/2 इसका बाहर, 1/रूट t dt प्लस C1 कांस्टेंट 1/2 इंटीग्रल, इसे ऊपर ले जाना है, t रेज़ टू पावर माइनस 1/2 dt प्लस C1 कांस्टेंट। ठीक है, 1/2 ये इंटीग्रल आएगा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस C1 कांस्टेंट 1/2, इट इज t रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस C1 कांस्टेंट 1/2 टोटल कैंसिल। तो t को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस C1 और स्क्वायर रूट की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 कांस्टेंट। ये हमने निकाल दिया I1, इंटीग्रल I1। इसके बाद में हमने निकालना है इंटीग्रल I2। ठीक है, I2 इसके बराबर है, ये पूरा ही लिख लेते हैं, 2 भी साथ में यहाँ ले लेते हैं। इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस C2 अनदर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने पुट नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। 2, इसका फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 मॉड में प्लस C2 कांस्टेंट। देयरफॉर इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। इंटीग्रल I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कांस्टेंट उसका बाद में लिखते हैं। और I1 ये हमारे पास 2 टाइम्स log x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 रूट में मॉड में प्लस एक C1 कांस्टेंट, एक C2 कांस्टेंट और एक C। इन तीनों को अगर इकट्ठा कर लें तो इन तीनों को हमने लिखना है, इट इज इक्वल टू C3 कांस्टेंट वेयर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन।
इसके बाद है 18 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रल 5x माइनस 2, पहले 3x के लिखें, फिर 2x लिखें, फिर प्लस 1 लिखें dx। अब इसे हम ब्रेक कर देंगे 5x माइनस 2 को a डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना 6x प्लस 2 प्लस b कांस्टेंट। नो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, इस साइड 5 है, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे 6a, बाकी कुछ नहीं, a की वैल्यू 5/6। अब कांस्टेंट टर्म कंपेयर करिए, कांस्टेंट टर्म -2 है, इस तरफ कांस्टेंट टर्म 2a है, इज इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक है, -2 2a की वैल्यू 5/6 प्लस b 2 3 6 -2 -5/3 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो इसके बाद ये बना -6 -5/3 is equal to b, so the value of b is equal to -11/3। It means 5x minus 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं, a की वैल्यू 5/6 और b की वैल्यू -11/3। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रल 5x माइनस 2, ये 5x माइनस 2 है ना, 5x माइनस 2 अपॉन ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, इसके बाद ये 5/6 बार दिस अपॉन दिस, इंटीग्रल 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -11/3 इंटीग्रल साइन इंटू 1 अपॉन ये वाला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ तक। अब इसे पूरे को इंटीग्रल I1 मान लें और यहाँ पे 11/3 बाहर लिख लें और इसे I2 मान लें। ठीक है, तो इंटीग्रल I, ये इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ये टोटल को। अब इंटीग्रल I1 यहाँ इसे हमने t पुट करना है और ऊपर dt हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू log t dt। अगर इसे आप सिंपल भी कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाती है log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, जब कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो इसे t पुट करना है और ये वाला dt हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू log ऑफ दिस फंक्शन, log ऑफ t, log ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, लगे पता, ये इंटीग्रल I1 पूरा कैलकुलेट करके t पुट करके dt और वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये आ जाएगा और C1 कांस्टेंट। ठीक, ये हो गया हमारे पास I1। इसके बाद में हमने I2 निकालना है, I2 इज इक्वल टू, चलो माइनस रहने दो, ये वाला 11/3 एंड 1 अपॉन, इनमें से ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। और परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू हम बाहर निकाल लेंगे, 3 को बाहर निकाल लिया, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx। तो ये बनेगा 11/9, 3 इंटू 3 9, इंटीग्रल 1 अपॉन ये होल स्क्वायर में चेंज करना है, a स्क्वायर प्लस 2a, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, b की वैल्यू 1/3 मीन 1/9 ऐड करना है और 1/9 सब्ट्रैक्ट करना है प्लस 1/3 dx। अनदर कांस्टेंट C2 इज
इक्वल टू 11/9 इंटीग्रल 1 अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम 9 आ गया, -1 प्लस 3 इट इज 2/9, सो इट इज 2/9, ठीक है, dx प्लस c2 कांस्टेंट। इसके बाद इससे पुट कर लें t के बराबर, पुट करें x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव dx 1/3 साथ में 0 आ जाएगा और dt के बराबर, तो ये बनेगा इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू 11/9, ठीक है, 1 इसे हमने पुट किया t के बराबर, इसे पुट किया t के बराबर, ये 2/9 है, अगर इसे हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो इसे स्क्वायर में लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, √2/3 का होल स्क्वायर, और dx की जगह आ जाएगा dt प्लस c2 कांस्टेंट। ये फार्मूला हो गया हमारे पास 1/x² प्लस a², तो इसका फार्मूला है 1/x² प्लस a², 1/a टेंजेंट इनवर्स t/2/3 ये प्लस c2 कांस्टेंट, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है तो 11/9 ये 3/√2 टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, इसी को चेंज किया ना हमने, t की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो ये आएगा 3√2 वैल्यू ऑफ t, चलो प्लस c2 कांस्टेंट, ठीक है, 339 11/3√2 टेंजेंट इनवर्स 3/√2, यहाँ t की वैल्यू पुट करनी है प्लस c2 कांस्टेंट, ठीक है। अब रिजल्ट हमारे पास आ गया, रिजल्ट आया है इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 एंड I1 इज log ऑफ दिस 5/6 log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस ये वाला 11/3√2 टेंजेंट इनवर्स 3√2 और यहाँ t की वैल्यू प्लस c2 कांस्टेंट, इसका c1 कांस्टेंट, c2 कांस्टेंट और c कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट को a कांस्टेंट लिखना है हमने, ग्रेड में c3, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 6x प्लस 7 इंटीग्रल 6x प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स क्वेश्चन है ये, x माइनस 5 x माइनस 4 dx, ठीक है, इंटीग्रल 6x प्लस 7 स्क्वायर रूट, इन्हें मल्टीप्लाई करना है x² माइनस 5x माइनस 4x इट बिकम्स माइनस 9x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 dx, ठीक है। अब हमने 6x प्लस 7 को ब्रेक करना है, a डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 9 और 20 का 0 प्लस b, इसमें से a और b की वैल्यू निकालनी है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, comparing the coefficient of x and constant term, ठीक है, x और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2a है, आगे कोई नहीं, तो a की वैल्यू आ गई 3,
इसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 7 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -9 a प्लस बी, ठीक है। 7 -9 a की वैल्यू 3 पुट करनी है, प्लस b a कितना 27, 7 + 27 इज इक्वल टू b, तो 7 7 27 34, तो b की वैल्यू आ गई 34। मीन्स 6x + 7 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और b की वैल्यू 34 में। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। अब हमने लिखना है ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6x + 7 को हमने ब्रेक किया ना, इसमें ये कितना 3 ब्रैकेट 2x - 9 + 34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया था 9x + 20 dx, ठीक है। अब इसे अलग अलग करेंगे, दो इंटीग्रल्स में अलग अलग करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट 2x - 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9x + 20 dx प्लस इंटीग्रल 34 अपॉन x² - 9x + 20 स्क्वायर रूट में dx प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी इंटीग्रल I1 मान लेते हैं पूरे को, और इसी इंटीग्रल I2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इन्हें अलग अलग इंटीग्रेट करना है, इसे I1 इसे इंटीग्रल I, ठीक है। तो I1 को इंटीग्रेट करना है 3 ब्रैकेट 2x - 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 9x + 20 dx। अब इसे अगर हम t पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट dt में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने ब्रेक ही इस तरीके से किया। x² - 9x + 20 अगर इसे t पुट करते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x² का डेरिवेटिव 2x - 9 20 का डेरिवेटिव 0 होल dx इज इक्वल टू dt। सो 2x - 9 dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1/√t dt। तो √t को इंटीग्रेट करना है तो t⁻⁻⁻² ऊपर चला जाएगा ना, ये dt प्लस c1 कांस्टेंट लिखते हैं सभी के साथ, पहले वाले इंटीग्रल कर रहे हैं। तो इसके बाद ये चेंज हो गया 3 t⁻⁻⁻² को इंटीग्रेट कर देंगे -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c1 कांस्टेंट 3 t⁻⁻² अपॉन 1/2 + c1 कांस्टेंट, ठीक है। 3 ये 2/1, तो t की वैल्यू पुट करनी है, और t की वैल्यू स्क्वायर रूट में लिखनी है हमने x² - 9x + 20 + c1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया इंटीग्रल I1 किसके बराबर आ गया 6 रूट ये वाली वैल्यू x² - 9x + 20 + c1, ठीक है। अब ये इंटीग्रल I1 हमने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रल I2 करना है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। इंटीग्रल I2 34 बाहर आ गया 1/√ऑफ x² - 9x + 20 dx अनदर कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, a² - 2a, b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 9x हो जाए, मीन 9 को तो मल्टीप्लाई करना है, अब 2 को कैंसिल कर देना है 9/2, तो 9 9 जा 81/4 ऐड करना है, और 81/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, + 20 dx + c2, ठीक है। 34 इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है x - 9/2
स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम इसका 4 आ गया, -81 और ये 4 इसे मल्टीप्लाई होगा प्लस -1/4, -1/4 को 1/2 होल स्क्वायर, -1/2 होल स्क्वायर dx प्लस c2 कांस्टेंट। अब इसे पुट कर देंगे t के बराबर, पुट करेंगे x माइनस 9/2 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dx इज इक्वल टू dt, 9/2 का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर ये आया हमारे पास ठीक है 34 इंटीग्रल 1 अपॉन ये टी स्क्वायर रूट में और -1/2 होल स्क्वायर dt प्लस c2 कांस्टेंट इंटीग्रल I2, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो याद है आप बच्चों को, इट इज log x की जगह आएगा यहाँ पे t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², सेम वैल्यू t² माइनस 1/2 होल स्क्वायर मॉड में प्लस c2 कांस्टेंट, इट इज 34 log ऑफ t की वैल्यू पुट करनी है हमने ये वाली x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये वाली वैल्यू x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये सिंप्लीफाई वही सेम वैल्यू आएगी जहाँ से हमने शुरू किया था। क्या ठीक करते हैं सिंप्लीफाई, ये बनेगा a² माइनस 2a b की वैल्यू 9/2, ठीक है, प्लस b² मीन 81/4 माइनस 1/4, ठीक है, ये से कैंसिल x² माइनस 9x। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम 4 आ गया, 81 माइनस 1, ये कितना बनता है 80/4। तो यहाँ तक ही रखते हैं रिजल्ट, प्लस c2 कांस्टेंट, ये इंटीग्रल I2, देयरफॉर integral I is equal to I1 plus I2 and it is equal to 6 root of x² minus 9x plus 20 plus ये वाली वैल्यू 34 log mod x minus 1/2 plus square root of ये वाली वैल्यू x² माइनस 9x प्लस 80/4, तो 80/4 कितना जाएगा, ये 2 4 दूने 8 20 रुपये 80 प्लस कांस्टेंट c1 c2, इन तीनों कांस्टेंट्स को a कांस्टेंट लिखते हैं, लेट इट बी c3, so it is 6 square root of x² minus 9x plus 20 plus 34 log of mod x minus 1/2, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये बना है x² माइनस 9x प्लस 20 मॉड में प्लस c
C3 कांस्टेंट where the value of C3 is equal to this one. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन. ठीक है, आंसर इसका ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ. नहीं, क्वेश्चन नंबर हुआ 19. क्वेश्चन नंबर 20, x plus 2 इंटीग्रल x plus 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, x plus 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, पहले ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x dx. ठीक है, तो ये x plus 2 है. अगर इसे हम t पुट करते हैं तो मेरा ख्याल में यहाँ पे माइनस का साइन है तो नहीं आएगा. इसे हमने ब्रेक करना है. x plus 2 को लिखना है a, इसका डेरिवेटिव कितना, माइनस 2x प्लस 4 प्लस b कांस्टेंट. अब कंपेयर करें कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे वन है, x का कोएफिशिएंट है माइनस 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2. ठीक है, उसके बाद में कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 4a है प्लस b 2a, इसकी वैल्यू माइनस 1/2 प्लस b, ये से कैंसिल. ठीक है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू b, तो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4. मीन इसे हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस 1/2 और b की वैल्यू 4. ठीक है, इसके बाद इसे हमने लिखना है x प्लस 2 को हमने इस फॉर्म में लिखना है माइनस 1/2 ब्रैकेट माइनस 2x प्लस 4 अपॉन दिस वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x dx. ठीक है, अब इसे दो इंटीग्रल में करना है. माइनस 1/2 इंटीग्रल माइनस 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसका बाहर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx c कांस्टेंट. ठीक है, इसे हम t पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा dt में. चलो करना ही है, तो इसे लिखते हैं I1 इंटीग्रल और इसे लिखते हैं I2 इंटीग्रल. पहले I1 इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं. इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x dx. यहाँ पुट कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू t, माइनस 2x प्लस 4 होल dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, I1 के साथ एक इंटीग्रल. अच्छा, ये वाली वैल्यू dt में चेंज हो गई माइनस 1/2, ये ऊपर वाली वैल्यू चेंज हो गई है dt में, और ये चेंज हो गया रूट t प्लस c1 कांस्टेंट. अच्छा, इसे ऊपर ले जाना है, ये बनेगा t रेज़ टू पावर माइनस 1/2. जब इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c1 कांस्टेंट माइनस 1/2 t रेज़ टू पावर प्लस 1/2 अपॉन प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल. सो इट बिकम्स माइनस का साइन रूट t माइनस रूट t की वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. ठीक है, तो इंटीग्रल I1 हमारे पास आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c1 का. अब हमने इंटीग्रल I2 को सॉल्व करना है. अच्छा, ये इंटीग्रल I2 है, दोनों के बीच में प्लस साइन था. इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू 4 1 अपॉन माइनस
यहाँ से ये +4x प्लस 4 माइनस कॉमन निकालें, ये x माइनस 4x बन गया dx, ठीक है। 4 इंटीग्रल 1/√, तो माइनस ये होल स्क्वायर में चेंज करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू कितनी 2, तो 4x चेंज होता है, 4 ऐड करना है, 4 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो it is 4 integral 1/, it is dx and c2 constant माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बनता है माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, c2 कांस्टेंट 1/√। अच्छा, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, ये वाली टर्म प्लस में आ जाएगी, ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, स्क्वायर रूट में। अब अगर इसे x माइनस 2 को पुट करते हैं t के बराबर पुट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a स्क्वायर रूट में 4, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये लीनियर फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव 1 में ही आएगा तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, x माइनस 2/2, दिस वैल्यू प्लस c2 कांस्टेंट, therefore integral I is equal to I1 plus I2, I1 हमारे पास आया माइनस के रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस इंटीग्रल I ये वाला है, इट इज साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस इंटीग्रल C2 where C3 where C3 is equal to C प्लस C1 प्लस C2। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, देखते हैं ठीक है गलत है। ये था क्वेश्चन नंबर 27.4। प्लस 4 टाइम्स x माइनस 2/2, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये थी 4 क्वेश्चंस का वीडियो, होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों के समझ में आए होंगे। थोड़ी लेंथी ज़रूर थे लेकिन निकाल लें क्योंकि क्लास 12th है। थैंक यू।